हेलो गाइस, पीएससी में आपका स्वागत है। तो फिर से एक बार डे 3 का करंट अफेयर्स का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं हम। तो इसमें 16 से 30 अप्रैल के बीच का जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसी के बीच के क्वेश्चन को यहाँ पे लाया जाता है। और एक्चुअली क्या है ना कि यूडिटेरिया का ही क्वेश्चन ये रहता है, और यूडिटेरिया का इसलिए रहा है कि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो चले डे 3 का क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सॉल्यूशन टेस्ट लगाइएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। तो इस सॉल्यूशन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कोविड-19 के प्रकोप के बीच किस देश ने आम चुनाव करवाया है। मतलब कि कोविड-19 का प्रकोप चल रहा था इधर, और उधर वो देश जो चुनाव करवा रहे थे, जनरल इलेक्शन करवा रहे थे। तो ऐसे जो देश हैं वो है आपको दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर, पेरियार। ये तो काजीरंगा को बनाया गया है। तो इसमें क्या है ना कि इसमें चारों जो ऑप्शन है, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, बांदीपुर और पेरियार, ये चारों ऑप्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे ऑप्शन को आई थिंक कम से कम कौन सा स्टेट में है वो तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन में जो आपको दिखाया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो आपको पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ये पूरा नहीं याद है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है। और ये जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पश्चिम बंगाल में है। सॉरी 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 सॉरी, ये काजीरंगा था। काजीरंगा आसाम में है। ये जिम कॉर्बेट पश्चिम बंगाल में है। ये काजीरंगा जो है ना वो आसाम में है। काजीरंगा जो है वो आसाम में है। ठीक है, और ये बांदीपुर जो है, और बांदीपुर अभयारण्य जो है वो कर्नाटक मैसूर के ऊटी राजमार्ग पे है। ठीक है, ये कर्नाटक और मैसूर के ऊटी। ठीक है, यूटी नहीं, ये ऊटी लिखा हुआ है एक्चुअली, ऊ और टी लिखा हुआ है। ऊटी राजमार्ग पे है। ठीक है। एक है आपको पेरियार। पेरियार वन्य जीव। पेरियार जो है वो तो आपको केरला में है, ये तो पता ही होगा, केरला में। तो सबसे पहले काजीरंगा जो है वो आसाम में, जिम कॉर्बेट पश्चिम बंगाल में, बांदीपुर जो है कर्नाटक और मैसूर के राजमार्ग के बीच में है। ठीक है, और पेरियार वन्य जीव जो है वो केरला में है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो बनाया गया है आपको, रोहित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, रोहित शर्मा। अगला जो है
त्रिशूर पूरम उत्सव कोविड-19 के कारण पहली बार रद्द किया गया। अच्छा, ये एक फेस्टिवल है एक्चुअली। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है एक फेस्टिवल है, जिसको कोविड-19 के चलते जो है ना वो रद्द किया गया है। देखिए एक्चुअली ये जो है वो तमिलनाडु का है, केरल का है, तेलंगाना का है, त्रिपुरा का है। तो ये केरल का है। ये जो मलयाली फेस्टिवल है, ठीक है, ये जो है आपको केरल, मलयालम, ठीक है, मलयालम फेस्टिवल है ये। मलयाली फेस्टिवल है। इसको जो है ना कि पिछले बार एक्चुअली अभी तो रद्द कर दिया गया, लेकिन पिछले बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 13 मई 2019 को। 13 मई 2019 को मनाया गया था। 13 मई 2019 को पिछले बार मनाया गया था। और ये क्या है ना कि 54 वर्षीय हाथी के साथ इन्होंने संपन्न किया हुआ था। और हाथियों के साथ भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि त्रिशूर पूरम उत्सव है। अगला जो है, हाल ही में भारत की कौन सी दुपहिया कंपनी यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर दिया गया है? तो ये जो है वो टीवीएस ने किया हुआ है। हाल ही में भारत की कौन सी दुपहिया कंपनी यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया गया है? तो टीवीएस को नॉर्टन का अधिग्रहण किया गया है। तो टीवीएस है ये। बिहार सरकार ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मंत्री विधायक व विधान परिषद के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है? मंत्री विधायक और विधान परिषद के वेतन जो है ना उसमें से कटौती किया हुआ है इन लोगों ने कोरोना के प्रकोप की वजह से। तो एक्चुअली ये 15% का कटौती कर रखा है इन लोगों ने। तो 15% की कटौती किया हुआ है। बिहार सरकार द्वारा कृषि कार्य के लिए बिजली की दर प्रति यूनिट कितनी रखी गई है? ये 65% रखा गया है प्रति यूनिट। 65 पैसे रखे गए हैं बिजली दर की प्रति यूनिट। बिहार सरकार द्वारा वो भी कृषि कार्य के लिए रखा गया और सारे कार्यों के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि उत्पादकों सुगमता से परिवहन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किसान रथ, किसान साथी, कृषि रथ, किसान मित्र। तो ये किसान रथ को लॉन्च किया गया। एक्चुअली ये किसान रथ, ठीक है, किसान रथ को लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न माउंटेन पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया है। इनमें से कौन से देश में स्थित है? तो मैटरहॉर्न माउंटेन पर जो है लाइट प्रोजेक्ट के द्वारा भारतीय तिरंगे को दर्शाया गया है। तो ये जहाँ पे दर्शाया गया है वो कौन से देश में? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूएसए। तो कहाँ है ये वो बताना है। तो एक्चुअली ये स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। निम्न में से कौन सा राज्य कोविड-19 फ्री राज्य बन गया है? गोवा, मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर। कोविड-19 फ्री राज्य बन गया है। तो एक्चुअली इसका आंसर गोवा नहीं होगा।
ये जो है ना कोविड-19 फ्री राज्य बन गया है। तो इसमें से जो है ना वो है आपको ये मिजोरम और उड़ीसा, ये बन गया है कोविड 19 फ्री राज्य स्टेट्स। ठीक है, कोविड-19 फ्री स्टेट्स बन चुका है ये। तो मिजोरम और उड़ीसा दूग बना हुआ है, तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है आपका ये भी होगा, ये भी होगा। तो भारत सरकार ने एफडीआई नीति में संशोधन के बाद किन देशों की कंपनियां केवल सरकारी नियमों से ही भारत में निवेश कर सकती है? तो ये एफडीआई के तहत जो भारत में निवेश कर सकते हैं ना, वो एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ जो पड़ोसी देश है ना, जैसे कि भारतीय सीमा से लगे हुए सारे सभी देश, भारतीय सीमा से लगे हुए सारे सभी देश, सिर्फ यही देश जो है वो कर सकती है एफडीआई के तहत। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया। इसमें भारत का स्थान 144वां है, इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान है। एक्चुअली ये 3 गो कथन दिया हुआ है, ठीक है। ये एक कथन यहाँ पे दिया हुआ, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया है, या दूसरा बोल रहा है कि इसमें 144वां स्थान है, और ये तीसरा जो बोल रहा है कि इसमें अंतिम जो है वो अफगानिस्तान है। कौन है? तो इनमें से कौन सा कथन क्या है, गलत है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 144 तो है नहीं, ये तो नहीं होगा। दो ऑप्शन केवल दो, ये भी गलत है। फिर कहते हैं इसमें से अंतिम स्थान अफगानिस्तान है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हो गया 2 ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन ए 2 नंबर, एक ऑप्शन 3 नंबर। ये पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ऑप्शन में कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन अगर लगाएंगे तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक सही है, मतलब 2 गलत है और एक सही है। सिर्फ ये वाला जो है ना, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को ये एक्चुअली जो है वो जारी करता है, और ये 2-3 ऑप्शन गलत है। तो बाई ऑप्शन मतलब एक से अधिक जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान फिर से शुरू किया गया? सुजलाम सुफलाम जल संचय जो किया गया वो गुजरात सरकार द्वारा किया गया है, तो गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। फिर हाल ही में द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 किसकी सुरक्षा को लेकर यह अध्यादेश पास किया गया है? तो ये जो है इसका आंसर जो स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशा कार्यकर्ताओं को लेकर एक्चुअली किया गया है, ठीक है। औषधि उपयोग के लिए भांग यानी कि कैनबिस की खेती को वैध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? अच्छा,
कैनाबीज यानी कि भांग की खेती को वैध कर दिया है, वो कौन सा देश है? तो एक्चुअली इसका आंसर जो है वो इनमें से कोई है नहीं, तो इसका आंसर जो होना चाहिए आई थिंक लेबनान है। लेबनान, ठीक है, लेबनान है जो भांग की खेती को बैन कर रखा है। भारत के किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार यानी कि क्लासिकल स्वाइन फीवर के कारण एक सप्ताह के अंदर 1,000 से अधिक सूअरों की मौत हो गई है? केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल में, मिजोरम में। तो ये हुआ है असम में हुआ है, ठीक है, असम में हुआ है। फिर कहते हैं निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया हुआ है? ये तो पंचायती मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। स्वामित्व योजना पंचायती मंत्रालय ने लॉन्च किया हुआ है। हाँ, एक्चुअली जो है ये जो है ना पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। ये जो स्वामित्व योजना है आपका, कहाँ गया है ये जो है ना स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना जो है ये पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस पे लॉन्च मतलब स्वामित्व योजना को लॉन्च किया गया है। पंचायती राज दिवस पे लॉन्च किया गया। इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जो गांव के लोगों के आवासीय ज़मीनें जो होती है ना उसको मालिकाना हक दिलाना होता है, ठीक है, मालिकाना हक दिलाना होता है इसके तहत। कमोडिटी मार्क आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, RBI। तो ये किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखिए ये पूछ क्या रहा है ना, ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट स्थायी प्रतिनिधित्व, परमानेंट इलेक्टिव्स, प्रतिनिधित्व जो होते हैं मेंबर्स वो किनको किया गया है? TS तिरुमूर्ति को, गोविंद माथुर को, रमेश रामचंद्रन को, दीपक मोहित को, किसको किया गया है? तो एक्चुअली जो जो किए गए हैं वो TS मूर्ति को किया गया है।